नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्वेश्चन क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं नए साझेदार के प्रवेश में हम कैपिटल के एडजस्टमेंट से रिलेटेड रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट देख रहे हैं। बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो से आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे। चलो बच्चों, आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 है, जिसमें अरुण, बबलू और चेतन साझेदार हैं। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हों या पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी चैप्टर के बैक साइड के क्वेश्चंस का हल आपको प्राप्त हो सके। चलिए देखते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि नीचे आपको बैलेंस शीट दी है, जिसके आधार पर अरुण, बबलू और चेतन का है, जो क्रमशः 6:5:3 के रेशियो में अपना क्या करते हैं, इन लोग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनकी बैलेंस शीट दी हुई है और साथ में आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है दीपक जो है 4200 रुपीज़ गुडविल का और 7000 रुपीज़ कैपिटल के रूप में लाएगा। फर्नीचर का 12% कम करना है, स्टॉक का 10% कम करना है, लैंड एंड बिल्डिंग को 31,000 तक इंक्रीज करना है और डेप्टर्स पे 5% का बैड डेप रिजर्व निकालना है। उपयुक्त समायोजन करने के पश्चात बोलता है नए पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी को हमको क्या करना है, समायोजित करना है। अगर किसी पार्टनर की पूंजी ज़्यादा होगी तो विड्रॉ कर लेगा और किसी की पूंजी कम होगी तो फर्म को कैश में ला करके देगा। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा और क्या क्या आइटम्स आएंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2 से बनेगा। फर्नीचर का बोल रहा है आपको, यहाँ पे फर्नीचर 12% की कमी की गई बोलता है। तो कमी करेंगे तो कहाँ आएगा, आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। तो आपका आएगा 2 फर्नीचर आ जाएगा, 2 फर्नीचर अकाउंट और आपको 12% कम करना है। और फर्नीचर आपको प्रश्न में दिया हुआ है आपका 3500 रुपीज़ दिया हुआ है। तो 3500 का आपको क्या निकालना है, 3500 का 12%। तो आप इसका 12% निकाल लेंगे तो आपका आएगा, यहाँ पे आ रहा है आपका 420 रुपये। कितना आ रहा है, 420। उसके बाद आपको सेकंड एडजस्टमेंट बोला हुआ है कि स्टॉक के मूल्य में 10% कम करने बोला है। तो सेकंड स्टॉक क्या आएगा, स्टॉक आएगा। तो स्टॉक का कितना दिया है आपको प्रश्न में, स्टॉक दिया है 14,000। 14,000 का कितना बोला है, 10% कम करने बोला है। तो 14,000 का 10% निकालेंगे तो 1,400 रुपये आएगा। अब उसके बाद बोला है आपको लैंड एंड बिल्डिंग को 31,000 रुपये तक करना है। तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, वृद्धि हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग आपकी हो रही है आपकी 31,000 रुपीज़ हो रही है। और पहले से हमारा बिल्डिंग का वैल्यू दिया हुआ है 24,000 रुपये। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, आपका 7,000 रुपये आ रहा है। तो 7,000 रुपये की क्या हो गई है, ये वृद्धि हो गई है। अब उसके बाद अगला एडजस्टमेंट में बोल रहा है हमको डेटर्स पे 5% का प्रोविज़न करना है। तो डेटर्स का तो बैड डेब्ट्स रिजर्व निकालना है। तो डेप्टर्स आपको दिया हुआ है 12,600। इस 12,600 का आपको क्या बोला है, 5%। तो 12,600 का 5% निकाल लेंगे तो 630 रुपये आएगा। कितना आएगा, 630 रुपये। अब दोनों का आपको, इसके अलावा सब एडजस्टमेंट हो गए हैं
तो दोनों साइड का आप टोटल करके डिफरेंस निकालेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल 7,000 है। इस 7,000 में से आपको 3 आइटम माइनस हो जाएंगे। 420 रुपये माइनस होगा, प्लस 1400 माइनस होगा, प्लस 630 रुपये माइनस होंगे। तो इस तरह से आपका डिफरेंस वैल्यू आ रहा है 4,550 रुपये। 4,550 रुपये। अब इसका हमारा टोटल 7,000 आ जाएगा। अब ये प्रॉफिट आ गया है। इस प्रॉफिट को कौन कौन 3 पार्टनर हमारे हैं, अरुण है और बबलू है और चेतन है। तो इन तीनों को आपको बांटना है और इनका हमारा ओल्ड रेशियो दिया है, उस ओल्ड रेशियो में बटेगा। 4,550 इंटू आपको ओल्ड रेशियो दे दिया है इनका क्वेश्चन में 6/14। 6/14 है, 5/14 और 3/14। तो सबसे पहले आप 4,550 को 14 से डिवाइड करके अमाउंट निकाल लीजिए। तो इसका कटिंग करने के बाद 325 रुपये आएगा। अब 325 रुपये से 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 1,950 रुपये हमारा आ जाएगा। 1,950 रुपये। बबलू का निकालोगे 325 रुपये को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1,625 रुपये। और उसी प्रकार 325 रुपये को मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से तो 975 रुपये। तो इस तरह से तीनों का प्रॉफिट क्या आ जाएगा आपका बढ़ करके आ जाएगा। अब उसके पश्चात रिवैल्यूएशन अकाउंट बनने के बाद आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाना है, न्यू रेशियो निकालना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले हम न्यू कैपिटल अकाउंट में जो जो आइटम्स हमारे पोस्टेड होंगे उनको हम लिख देते हैं। तो कैपिटल अकाउंट्स का फॉर्मेट हम ले लेंगे जिसमें अरुण, बबलू, चेतन, दीपक पार्टनर्स हैं। चलिए सबसे पहले हमारा आएगा बाई क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा। इन तीनों की कैपिटल सबसे पहले उतारेंगे। इसकी कैपिटल 19,000 है, बबलू की 16,000 है और चेतन की 8,000 है। और न्यू पार्टनर कैश के रूप में कितना लेके आ रहा है तो आपका 7,000 रुपये नगद लेके आया है ये। अब उसके पश्चात हमारा आ जाएगा रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ है। तो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट को हमने बांट चुके हैं। तो जो बांटी हुई राशि हमारी आ जाएगी, पहला आएगा 1,950 रुपये आया था, इसका 1,625 रुपये और इसका आया था हमारा 975 रुपये। उसके बाद हमको प्रीमियम फ्रॉम गुडविल है। प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाता है, कोई कंडीशन नहीं होने से। तो ओल्ड रेशियो हमारा जो आपने प्रॉफिट बांटे थे उसी रेशियो में से इसको भी बांट देंगे। कितनी गुडविल लाया था इसने, गुडविल की राशि 4,200 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 4,200 रुपीज़ को पहले 4,200 रुपीज़ को आप पहले 14 से डिवाइड कर दीजिए तो 300 आएगा। 300 इंटू 6, 3 इंटू 5, 3 करोगे तो आपको अमाउंट्स मिलते जाएगी 1,800, 1,500 और 900। अब उसके पश्चात हमको इनकी न्यू कैपिटल्स निकालेंगे। न्यू कैपिटल और उस न्यू कैपिटल को यहाँ लिखने के पश्चात हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो वो डिफरेंस हमको बताएगा कि न्यू पार्टनर कितना पैसा लेके जाएंगे या अन्य पार्टनर्स कितना विड्रॉ करेंगे और कितना हमारा एक्स्ट्रा लेके आएंगे। तो सबसे पहले हमको तो यहाँ पे आपको न्यू रेशियो निकाल के कैपिटल का वैल्यूएशन करना है। सबसे पहले आपको न्यू कैपिटल का वैल्यूएशन, न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो में कौन है, अरुण, बबलू, चेतन और तीसरा पार्टनर हमारा है आपका दीपक। तो यहाँ पे इनका हमको रेशियो दिया था 6:5:3 और जो न्यू पार्टनर आ रहा है यहाँ पे कितने भाग के लिए आ रहा है, यहाँ पे
यहाँ पे हमने नए साझेदार को जो प्रवेश दिए हैं वो कितने भाग के लिए आया है, 1/8 भाग के लिए आया है। तो यहाँ माना कि लाभ वाला लेंगे, माना कि लाभ 1 रुपये है, 1 रुपये में से 1/8 भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 7/8 क्या आ जाएगा, शेष लाभ आएगा। अब इस शेष लाभ को तीनों बांट लें, शेष लाभ को बांटेंगे 7/8 इंटू 6/14, 7/8 इंटू 5/14 और 7/8 इंटू 3/14 और डी का आ जाएगा 1/8, इसके नीचे भी लाना रहेगा। तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई कर 7:6, तो इसका भी पिछले वाले सवाल के समान ही आएगा। और इसका 14 इंटू 8 112, इसका आएगा 35/112, इसका आएगा 21/112 और इसके नीचे भी 112 लाना है तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 112 को डिवाइडेड बाई 8, तो 40 नहीं आता है तो ऊपर नीचे 14 आएगा, 40 112। तो इस तरह से इसका क्या मिला, 42, 35, 21 और 40। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से आप डिवाइड करोगे तो इसका आ जाता है 6, 5, 3 और 2। तो इस तरह से आपको न्यू रेशो मिल गया है। अब इस न्यू रेशो के आधार पर आपको क्या निकालना है, कैपिटल का वैल्यूशन करना है। तो कैपिटल का वैल्यूशन ऑफ कैपिटल करेंगे तो सबसे पहले न्यू पार्टनर के आधार पे निकालेंगे। नया साझेदार आपका कौन है, दीपक, 1/8 भाग के लिए कितना रुपये ला रहा है, यहाँ पे ये 7,000 रुपीज़ लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है, ये 7,000 रुपये ले करके आ रहा है। अब इसी के आधार पर हम निकाल लेंगे तो पूरे भाग की कैपिटल आ जाएगी 7,000 इंटू 1/8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 56,000। तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आ गई है, टोटल कैपिटल 56,000। अब इसको बांटेंगे तो 4 पार्टनर बांट लेंगे। कौन कौन है, अरुण, बबलू, चेतन और चौथा पार्टनर हमारा है के अपना दीपक। तो 56,000 इंटू न्यू रेशो हमारा निकला है 6/, आपका टोटल करें 6, 5, 11, 11, 5, 16। 56 इंटू 5/, 56,000 इंटू 3/16 और इसका तो आपका 7,000 ही आएगा। तो अब इसको आप एक बार डिवाइड कर दीजिए, 56,000 डिवाइडेड बाई 16 तो ये 3500 आएगा। अब 3500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 इंटू 6 तो इसका आएगा 21,000। कितना आएगा इसका, हमारा 21,000 आएगा। और 3500 इंटू 5 करोगे तो 17,500 आएगा। और 3500 इंटू 3 करोगे तो 10,500 आएगा।
और लास्ट वाले का तो 7000 ही आएगा जो पार्टनर लेके आता है, या 2/, निकालोगे तो भी उतना ही आएगा। 2/16 करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 7 है। तो इस तरह से आपको तीनों की कैपिटल मिल गई है। इन तीनों की कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे और डिफरेंस निकालेंगे। तो इसकी पोस्टिंग होगी, तो न्यू कैपिटल में आएगा पहला 21,000, दूसरा 17,500 और 10,500 और 7,000। अब इसका हम दोनों का बैलेंस निकाल के देखेंगे कि कौन पार्टनर पैसा लेके आएगा या कौन लेके जाएगा। तो इसका तो दोनों साइड 7,000 और 7,000 रहेगा। अब निकाल लीजिए आप अरुण का। तो अरुण के क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, क्या है 19,000 है, प्लस 1950 है, प्लस 1800 है। तो इसका है 22,750, जबकि कैपिटल कितनी है उसकी 21,000 होनी चाहिए। तो एक्स्ट्रा 1,750 रुपये जो है एक्स्ट्रा है वो लेके जाएगा, 1,750 रुपये कैश। ठीक उसी प्रकार किसका निकलेगा, बबलू का निकलेगा 16,000 प्लस 1625 प्लस 1500। तो इसका टोटल है 19,125 है, 19,125, जबकि उसकी पूंजी कितनी है 17,500 है, 17,500। तो डिफरेंस है 1,625 रुपये। तो ये 1,625 रुपये लेके जाएगा। अब इसका हम देखेंगे सी का। डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है, 10,500 है, और क्रेडिट का टोटल है 8,000 प्लस 975 रुपये प्लस 900 रुपये प्लस 900 रुपये। तो इसका टोटल आ रहा है 9,875 रुपये, और इधर है 10,500। तो डिफरेंस आ रहा है 625 रुपये, ये लेके आएगा। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब कैपिटल अकाउंट बनेगा तो बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट में हमारा पहला ही आइटम क्या आता है, कैश आता है। तो कैश के लिए हमको यहाँ पे कैश अकाउंट बनाने बोला हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ कैश अकाउंट बना लेंगे। तो कैश अकाउंट में बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश इन हैंड दिया हुआ है डेबिट में, बैलेंस BD। तो पहले से इसके पास ऑलरेडी 900 रुपये है, और उसके पश्चात यहाँ पे जो पार्टनर ला रहे हैं, तो जो दीपक लेके आ रहा है 7,000 रुपीज़, और गुडविल की राशि ला रहा है, ये गुडविल की राशि लाया है 4,200 रुपीज़ आई हमारे व्यापार में। और चेतन भी हमारे पास 625 रुपये लेके आ रहा है। लेके जा कौन रहे थे, अरुण जो है आपका लेके जा रहा है, अरुण कैपिटल अकाउंट वो लेके जा रहा है 1,750 रुपये, और बबलू लेके जा रहा है हमारा 1,625 रुपये। तो इस तरह से फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो डेबिट का आ रहा है 12,725 रुपये टोटल हो रहा है, जिसमें से 1750 1625 घटाएंगे तो 9,350 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, जो कैश इन हैंड के रूप में बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। तो यही कैश इन हैंड कितना आएगा, 9,350 रुपये। उसके बाद आपका ऊपर से देखते जाइए, बिल्डिंग को आपको बढ़ाने बोला था, 24,000 प्लस 7,000 इसका वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हुआ था, तो ये हो गई थी 31,000 रुपये।
फिर फर्नीचर में 3500 रुपये था, जिसमें हमारा 420 रुपये कम हुआ था, डेप्रिसिएशन के रूप में कम हो गया था, रिड्यूस हुआ था 3080 रुपये। उसके बाद हमारा फर्नीचर के बाद स्टॉक जो हमारा 14,000 था, उसमें 1400 रुपये कम हुआ था, 12,600 रुपये हुआ। स्टॉक के बाद डेप्टर्स था 12,600 था, जिसमें बैड डेट रिजर्व हुआ था आपका 630 रुपये, तो ये आएगा 11,970 रुपये। अब आ जाएंगे लायबिलिटी साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपका क्रेडिटर्स है 9,000 और बिल्स पेबल है 3,000 और उसके बाद सबकी कैपिटल आ जाएगी अरुण, बबलू, चेतन और दीपक के। इसका है 21,000, 17,500, 10,500 और आपका 7,000। अब दोनों साइड का हम टोटल करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट दोनों साइड की टोटल आ जाएगी 68,000 रुपीज़, 68,000 टोटल। तो इस तरह से बच्चों इसमें हमको फुल क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमको क्या बनाना पड़ा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश अकाउंट और साथ में हमको वैल्यूशंस भी निकालना पड़ा। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।